नमस्कार दोस्तों, जितने भी बच्चे डर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 तरीके, जितने भी आप पढ़े हों या ना पढ़े हों, अभी तक आपने कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सिर्फ 2 काम कर लीजिए। अगर 2 काम आप कर लिए तो आप खुद आप आकर बताएँगे कि मैं एग्ज़ाम में कितना लिख कर आया हूँ, कितने मुझे नंबर मिल सकते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं एग्ज़ाम देने वाले, एक टॉपर होता है, एक एवरेज बच्चा होता है, एक मीडियम, यानी बिल्कुल ना पढ़ा हुआ, यानी कुछ भी उसने साल भर नहीं पढ़ा है, वो भी पेपर देने के लिए जाता है। टॉपर तो भाई काफ़ी दिनों से पढ़ रहा होता है, उसकी अच्छी खासी तैयारी होती है। मीडियम जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो तो भाई थोड़ा बहुत मान के चलो 50-60 अंक स्कोर कर लेते हैं। और बाकी जो कुछ भी नहीं पढ़े, वो क्या करें? उनको तो घबराहट हो रही है कि भाई अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें? क्या मैं फेल हो जाऊँगा? क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता? क्या मैं पेपर छोड़ दूँ? कॉपी में क्या लिखूँ? क्या समझ नहीं आ रहा? कुछ तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 1000-2000 रुपए कॉपी में रख देता हूँ, क्या पता एग्ज़ामिनर को मिल जाए और फिर वो कॉपी भर दे, अच्छे से चेक कर दे, नंबर दे दे। तो ऐसा कुछ भी मत करना, कॉपी में एग्ज़ामिनर के पास वो पैसे-वैसे नहीं पहुँचते हैं। पहुँच भी गए तो कैमरे के सामने चेक होता है, ऐसा नहीं पैसे जैसे मिलेगा वो जेब में रखेगा, चाय-नाश्ता करेगा, बाकी जितने आपको नंबर देना होगा दे देगा। ये नहीं कि वो पैसे दिए हो तब आपको नंबर मिलेंगे। पैसे का एक भी नंबर नहीं देगा, जितना आप लिखोगे उसी का नंबर देगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कौन से 2 हमको काम करने हैं एग्ज़ाम में, ताकि हमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ पर जो भी बच्चे घबरा रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। पहला काम तो यही आप समझ लीजिए कि घबराना बिल्कुल नहीं। अगर घबराओगे तो लिख भी नहीं पाओगे, जो थोड़ा बहुत याद है वो भी भूल जाओगे। तो ये सोचना कि हाँ, मैं कर ले जाऊँगा। कॉपी जो पेपर-वेपर आएगा तो हाँ, मैं कर लूँगा। तो ये आपको सोचना है। 2 काम करो 100% पास हो जाओगे। किस तरीके से पास होना है, पहला काम देख लीजिए। अभी आपके पास टोटल मान के चलो वही 24 घंटे बचे हुए। अब 24 घंटे सब कोई तो पढ़ेगा नहीं। 24 घंटे तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, 24 घंटे नहीं मान के चलो 16 घंटे बचे हुए। तो उसमें से आप कितने सिर्फ़ 6 घंटे निकाल लो। सिर्फ़ 6 घंटे। कितने घंटे? सिर्फ़ 6 घंटे आप दे दो। किसको? सभी जितने भी केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। क्या करना है 6 घंटे में? ये आप ध्यानपूर्वक समझिए। जितने भी केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको एक बार पढ़ लो। कैसे पढ़ना है? पूरा ध्यानपूर्वक विधिवत से पढ़ना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा नहीं 1-2 जो दिखा उसको पढ़ते चले गए। सबको नहीं पढ़ना है। वही टॉपिक पढ़ो जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बड़े टॉपिक। ये नहीं 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले बार-बार पूछे जा रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। बड़े-बड़े टॉपिक पढ़ो जैसे 5 अंक के जो टॉपिक हैं, उनको पढ़ लो। फिर काम क्या करो अगला जैसे ये पढ़ लिया ओवरऑल ये नहीं रट्टा मार रहे हैं वहाँ पर बैठ के, रटना नहीं। एक बार पढ़ लो जितने भी ओवरऑल टॉपिक हैं सभी को, ताकि दिमाग में एक उनकी इमेज बन जाए कि इस तरीके का ये क्वेश्चन है तो इसमें ये लिखा जा सकता है। इस तरीके की आप इमेज बना लो। फिर दूसरा काम करो जितनी भी रिएक्शन है, जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा नहीं रिएक्शन तो बहुत हैं 40-50 तक, उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, करीबन 40 हैं तो उनको सबको नहीं पढ़ना है। वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में एज़-इट-इज़ छप जाएँ। मैंने 10 रिएक्शन अभी कराई हैं, अभी लेटेस्ट वीडियो है। 10 रिएक्शन बिल्कुल आसान भाषा में और सब कुछ वहाँ पर कंप्लीट कराते हैं, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है। ना आए तो क्या करेंगे तो वो हम अभी समझ लेंगे। बस आपको वो 10 रिएक्शन जाकर ज़रूर देख लेनी है। अगर आपने पहले तैयार कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तैयार की हैं तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं और तैयार किए हैं तो उनके साथ भी इनको तैयार करना चाहिए। क्योंकि ये हर साल 10 रिएक्शन जो मैं बताया हूँ अभी वीडियो डाला हूँ, उनको ज़रूर तैयार कर लेना। तो पहला काम हमने ये देखा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने टॉपिक होंगे उनको एक बार हम पढ़ लेंगे बारीकी से। दूसरा जितनी भी रिएक्शन होंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी रिएक्शन नहीं जितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको। फिर आप काम करो कि एक बार सरसरी निगाह से चैप्टर 1, 2, 3 यानी चैप्टर जो पहला है आपका विलेन, दूसरा जो विद्युत रसायन है, तीसरा रासायनिक बलगतिकी है, उनके न्यूमेरिकल देख लो। 3 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, बाकी न्यूमेरिकल नहीं आता है। 3 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके फॉर्मूले, किस तरीके के फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से उनको हल किया जाएगा, मैंने न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ईमानदारी के साथ जाना, चेक ज़रूर करना। टॉपिक भी काफ़ी सारे मैंने करा रखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं। किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल लगाना है, कभी-कभी बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं, कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े, रिएक्शन पढ़े, न्यूमेरिकल देख लिए। 3 ही चैप्टर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आसानी से आप देख सकते हो। फिर देख लेना है एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक उसको आईयूपीएसी। तो पहला काम आपको ये करना है कि इतने सारे जो टॉपिक हैं, इनको एक सरसरी निगाह से हम देख लेंगे, भाई पढ़ लेंगे। अब ये नहीं रट्टा मारने बैठेंगे, आईयूपीएसी समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अवॉइड करो। अवॉइड करो, बस उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ लगे कि इस तरीके से बनाकर लिखा जा सकता है। अब जैसे आप इतना पढ़ लोगे, तो पहला काम तो ये हो गया, आपने इतना पढ़ लिया, आज रात को ही पढ़ लो। फिर उसके बाद में सुबह थोड़ा बहुत जो कुछ भी पढ़ना है, पढ़ लिया, फिर पेपर 2 बजे से। तो आप क्या करेंगे, पढ़े, तो एक दिमाग में आपके बन जाएगा इन सभी क्वेश्चनों की इमेज बन जाएगी।
अब आपको क्या करना है, अब एग्जाम में जब जाएंगे तब मान के चलो कोई हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ तो क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं कि एक भी क्वेश्चन हमें आता नहीं हो, एक भी नहीं आता है, तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा काम जो आपको करना है, जब आपके पास कॉपी आएगी, दूसरा काम जब कॉपी आएगी तो उसमें देखना है कोई क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं तो इमेज हमें थोड़ी बहुत बन जाएगी। जैसे मान के चलो आ गया लिखने के लिए कोई क्वेश्चन आ गया, विलेन क्या है, विलेन क्या है। अब हमने पढ़ा था भाई इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो जैसे मान के चलो विलेन की एग्जैक्ट परिभाषा हमें नहीं याद है, तो ये तो बता सकते हैं विलेन यानी कुछ घुला हुआ ऐसा, जब पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत तो याद आएगा, विलय विलय विलाय की सब क्या होता है थोड़ा बहुत तो याद आएगा, तो दो पदार्थों का मिश्रण ही क्या होता है, विलेन होता है। इस तरीके से हम बना बनाकर भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट बना बनाकर यहाँ पर लिख देना। क्वेश्चन जो पढ़ा उसी से जो कॉन्सेप्ट आया है वो बना बनाकर लिख देना। पहला काम पढ़ लेना है, दूसरा काम बना बनाकर लिख देना है, और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अगर आपको पास होना है, कुछ भी नहीं पढ़े तो जितने भी क्वेश्चन है सभी को 100% लिख कर आना, लिख कर आना, जितने हिसाब से पूछा उस हिसाब से लिख जरूर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आपका नंबर नहीं कट जाएगा, मिलेगा नहीं, कि एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो उसका हाफ नंबर दूसरे वाले जो मिले हैं उसमें से कट जाएगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको काम बस यही करना है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ आए चाहे भाड़ में जाए, बस आपको जितने क्वेश्चन है 100% उनको लिख जरूर देना। कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना, ये नहीं शायरी बनाकर लिख दी, ये सब आपको नहीं करना है, या इमोशनल बातें वगैरह हो गई, ये सब कुछ नहीं करना, पैसे तो रखने ही नहीं। तो जितना जैसे आ रहा है क्वेश्चन से जितना आ रहा है उतना तो लिख ही दो, और फिर आप सोचो कि उससे क्या बनाकर हम लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया तो हमें थोड़ा बहुत तो उसके बारे में आता ही है, अगर उसके बारे में आगे नहीं आता है तो सोचो उससे क्या हम बनाकर लिख सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। लास्ट में और शुरू में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन से ही रिलेटेड बताया गया है। जहां पर जैसे मान के चलो 5 अंक का है, ठीक है, एग्जैक्ट जब लिखते हैं आप तो 5 अंक मिलते हैं, बिल्कुल राइटिंग वाइटिंग सही से। अगर आपने मान के चलो 5 अंक आपको नहीं मिले, आपने 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं 5-5 अंक के, मान के चलो 5 के 10 तो आएंगे नहीं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, जैसे 5 के हैं 10 क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन 5-5 अंक के हैं, अब इसमें हम 10 नहीं आते हैं हमको, और हम अगर 10 छोड़ देंगे तो हमारा 50 अंक तो चला गया ना। इस सपोज कीजिए कि 50 अंक के 10 क्वेश्चन है और एक भी हमको नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है इसलिए हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरा आते नहीं है, तो 50 चले गए आपके नंबर। और अगर आप 10 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे क्वेश्चन से बना बनाकर, अगर एक क्वेश्चन पर आपको 2-3 नंबर मिल गए, 2 या 3, 5 में से 2-3 नंबर, तो आप 10 या 30 अंक तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। 2-3 काट लेगा, 2 नंबर तो दे ही देगा 5 में। अगर 3 अंक का है, 1 काट लिया, 2 काट लिया, 1 अंक तो मिल ही जाएगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिए तो आपको 0 मिलेगा, और अगर थोड़ा बहुत लिख दिए तो एग्जामिनर काट भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिख 0 कर देगा, वहां पर एक आध नंबर देकर आपको आगे बढ़ जाएगा। 5 अंक का है तो मैक्सिमम आपको 3 अंक देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है भाई, मेहनत किया है, कुछ लिखा है। एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा कि कोई बच्चा फेल हो, ना तो बोर्ड सोचता है कि हमारे बच्चे फेल हों, इसलिए आपको लिखकर जरूर आना है, ठीक है। छोड़ना एक क्वेश्चन नहीं है, तो 2-3 काम आपको आज ही कर लेने हैं, इनको पढ़ लेना है बारीकी से, जितने टॉपिक में बता रखा हूँ। और अभी मैंने अभिक्रियाएं कराई हैं, जाकर अभी चेक कर लो, न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, उनको भी देख लेना। तो जैसे आप देखोगे इमेज बन जाएगी, क्वेश्चन जब आए आपके पास पेपर, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, आप लिख कर आएंगे तो आप 100% में गारंटी के साथ कहता हूँ, अंक अगर स्कोर नहीं हुए फिर भी आप लगभग 40 से 50 के बीच में पहुंच जाएंगे, आराम से 40-50 के बीच में पहुंच जाएंगे, अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं तो बस यही था। 2 तरीके से आप कर सकते हैं एग्जाम में, आप बस डरिए मत, सोचिए कि मैं कर ले जाऊंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।